ठीक तो हो? तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे हराया? तुम अपने आप को क्या समझते हो, छोटे बदमाश? मेरी तरफ हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम इसके प्रेमी? देखो, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ, लेकिन ये अंतिम विदाई जैसा क्यों लग रहा है? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिद मत करो, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे नहीं। हाँ? मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो? तब ये देखो मेरी ताकत। आज मैं जीतने के लिए दृढ़ निश्चित हूँ। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा आज। खा लो। तुम मेरे पति और बच्चे को मारना चाहते हो? पिताजी, हम माँ को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरी माँ को ले आइए ना। देखो तुम रो मत, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। मैं वादा करता हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हमें चलना होगा। आओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बच्चे, लड़की को नीचे रखो और मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। सुनो, क्या तुम कुछ देर के लिए अपने कान ढक सकती हो? मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अच्छी बच्ची। घूर क्या रहे हो? तुम में इतनी ताकत है तो लड़ो मुझसे। आज मुकाबला होकर रहेगा। ये तो कोई अद्भुत शक्ति लगती है। कौन हो तुम, मुझे बताओ। मुझे लगा था कि शायद तुम समझ जाओगे, लेकिन अफसोस तुम नहीं समझे। चलो इधर देखो, अब सब कुछ ठीक है। पिताजी, वो बुरे आदमी कहाँ गए? पापा ने जादू से उस बुरे आदमी को गायब कर दिया। पिताजी, आप तो कमाल है, एकदम जबरदस्त। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तुम कुछ देर के लिए मेरा यही इंतजार करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो तुम बिल्कुल चौकन्ना रहना और इस घेरे से बिल्कुल मत निकलना। जाइए। जहर राजा से पंगा ले रहे हो, देखते हैं। तुम आखिर हो कौन? मुझसे चाहते क्या हो? अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही है तो तुम्हारा अमर शरीर मजबूत है, एक लाश पुतली के लिए परफेक्ट। मैं तुम्हारा स्वाद चखूंगा, फिर तुम्हें एक स्त्री लाश में बदल दूंगा। कैसा रहेगा बोलो? बेटी, मेरा इंतजार करना। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम और तुम्हारे पिता को बचाने के लिए। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। उसे ढूंढने के बाद कोई संदेशा नहीं भेजा तुमने? भूतपति, ये तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? एक और आ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक को तो मार गिराना ही होगा, वरना वो और मेरी बेटी खतरे में पड़ जाएंगे। और बच्चे का क्या? उसको भागने में मदद की तो बेवकूफ है।
उसे मारो और उस बच्चे को जाकर ढूंढो। ठीक है बॉस, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें आज मरना ही होगा। मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे कुछ करना ही होगा। तुम जैसे पुरुष एक नारी पर शक्ति प्रयोग करोगे? मेरे साथ मुकाबला करना चाहोगे? तुम वापस क्यों आ गए? बेटी कहाँ है? फिक्र मत करो, वो सुरक्षित है। लेकिन तुम ठीक हो? तुम वापस क्यों आए? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता भी है तुमने अपने आप को खतरे में डाल दिया है? नादान इंसान, इतनी बेशर्मी से वापस लौटने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारी पत्नी पर तरस आता है। ये छोटा सा कीड़ा इस सारे गड़बड़ की जड़ है। लगता है स्वर्गीय परियों का स्वाद कुछ खास नहीं है। स्वर्गीय परियां भी इंसान ही होती है, उनके भी नादान पल होते हैं, वरना क्यों वो ऊपर के देवताओं को छोड़कर इस तरह के आदमी को प्रेमी के रूप में ढूंढती। चुप रहो। अगर तुम सब घुटने टेक कर भीख मांगो तो मैं तुम सबको सही सलामत जाने दूंगा। एक मामूली इंसान हमें मारना चाहता है। चलो देखते हैं कि तुम में कितनी हिम्मत। ज्यादा बको मत। हम 3 मानव लोक के सबसे शक्तिशाली है। क्या तुम्हें लगता है तुम जैसा कोई ऐसा कह सकता है? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे पति को जाने दो। हिम्मत है तो मेरे पति को छोड़कर मुझसे लड़ो। तुम इतनी बेचैन क्यों हो? आज तो मैं उसे ले जाकर ही रहूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे गिरा दिया। ये कैसे हो सकता है? उधर देखो, दुनिया बदल रही है। सिर्फ एक देवता के पास ऐसी शक्ति होती है। वो एक गिद्ध राजा है, एक देवता की शक्ति। हाँ, उधर भी एक है, और उधर भी, और उधर। अब मैं समझा, देवलोक से बड़े देवता हमारी मदद करने आए हैं। उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ भी आज कोई खड़ा रहेगा। एक साथ इतने सारे हैं हमारे साथ। हाँ, सही कहा तुमने। इनके यहाँ होने पर तुम दोनों हमारे सामने कैसे टिक पाओगे? वो हमसे लड़ने आए हैं। अब हम क्या करें? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ करो। देखो, फिक्र मत करो, जरूर कोई न कोई रास्ता होगा। कोई रास्ता? अरे छोड़ो भी, हमें देवताओं का स्वागत करना चाहिए। मैं विनम्रता से देव राजाओं के आगमन का स्वागत कर रहा हूँ। आइए, पधारिए। मैं देवताओं से विनती करती हूँ, ये सब मेरी गलती है। मेरा पति निर्दोष है, इसे छोड़ दीजिए। विनती करती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ घुटने टेको और देवताओं से माफी मांगो। देवता, ये इंसान अनादर कर रहा है। मुझे सबक सिखाने दीजिए। हिम्मत कैसे हुई? महाप्रभु, ये अपराधी है, हम नहीं। हम तो आपकी तरफ है। इसका क्या मतलब है? गुरुजी, असली अपराधी उधर है, हम तो एक ही साथ हैं। क्या ये असली देवता है? बिल्कुल नहीं, ये तो असंभव है। तुम लोगों की खैर नहीं। कृपया शांत हो जाइए। असली अपराधी वो परी है, हम नहीं है। हमें माफ कीजिए। चुप हो जाओ तुम सब। हम तो बस आदेश मान रहे हैं। क्या आप हमें मारना चाहते हैं? प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, माफ करता हूँ मैं तुम्हें। तुम पागल हो गए हो? तुम देवताओं से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। मेरा पति ज्यादा होशियार नहीं है।
मैं इनकी ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अगर मैंने सही सुना तो उन्होंने तुम्हें स्वामी कहा। दरअसल मैंने अभी उन्हें नियुक्त किया है। अपनी आवाज नीचे रखो। ये आदमी बिना किसी डर के बड़ी बड़ी बातें करता है। देवताएं जरूर मेरे गुरुजी के आदेश पर आए थे, पर गुरुजी अभी तक दिखे क्यों नहीं? मुझे यकीन है मैं उन पर हमला उन्हीं की वजह से कर पाई। शायद वो दूर से देख रहे होंगे। यहाँ अभी भी खतरा है, हमें जल्दी वापस लौटना होगा। चलो हम अपनी बेटी को लेकर अपने परिवार के पास वापस लौटते हैं। तुम्हारा परिवार, और वो भी देवलोक में? चिंता मत करो, भले ही तुम एक मामूली इंसान हो, पर मेरे होते हुए मेरे पिताजी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। चलो बेटी को लेकर जल्दी यहाँ से चलते हैं। अरे सुनो,